एपिसोड 6 अंधेरी सुरंग में काले जादू का सामना। चारों ओर गुप्त अंधेरा था। अर्जुन, रिया और समीर ने जब अंतिम सीढ़ी पर कदम रखा तो उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। एक तेज हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया और वातावरण में घुटन सी महसूस होने लगी। समीर ने जल्दी से अपनी टॉर्च ऑन की, लेकिन उसकी रोशनी बहुत दूर तक नहीं जा रही थी, मानो अंधकार खुद रोशनी को निगल रहा हो। अब क्या? यह जगह तो और भी डरावनी लग रही है, समीर ने कांपते हुए कहा। अर्जुन ने आगे बढ़कर देखा। सामने एक लंबा संकरा रास्ता था, जिसके दोनों ओर पत्थरों पर अजीब आकृतियां खुदी हुई थीं। रिया ने गौर किया कि ये आकृतियां किसी तरह के यज्ञ या अनुष्ठान को दर्शा रही थीं। यह रुद्रसेन के काले जादू से जुड़ा कोई संकेत हो सकता है, रिया ने धीरे से कहा। अचानक हवा में एक फुसफुसाहट गूंज उठी। यह कोई स्पष्ट आवाज नहीं थी, बल्कि कई कानाफूसी करने वाली आवाजों का मिश्रण थी। अर्जुन, रिया और समीर ठिठक गए। कोई हमारे आसपास है, अर्जुन ने धीरे से कहा। रिया ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी दीवारों पर बनी आकृतियां चमकने लगीं और उनके बीच से काले धुएं जैसी छायाएं निकलने लगीं। उन छायाओं के बीच से एक लंबा, डरावना आकृति उभरी। तुम यहाँ नहीं आ सकते। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, एक गूंजती हुई आवाज आई। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, हम यहाँ अवंतिकापुर के श्राप को समाप्त करने आए हैं। हमें रोका नहीं जा सकता। आकृति हंसने लगी और उसकी हंसी गहरे गुफानुमा मार्ग में गूंज उठी। अगर तुम सच में श्राप को तोड़ना चाहते हो तो पहले मेरा सामना करो। इतना कहते ही वह आकृति हवा में ऊपर उठी और अचानक चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। पूरा मार्ग जलने लगा और फर्श पर अजीब निशान बनने लगे, जो किसी गुप्त मंत्र का हिस्सा लग रहे थे। रिया ने जल्दी से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। यह एक राक्षसी आत्मा है। यह हमें जलाकर मार डालेगी। अर्जुन ने अपनी जेब से वह ताबीज निकाला, जो उसे पहले ही एक रहस्यमय संत ने दिया था। उसने ताबीज को हवा में उठाया और जोर से बोला, अगर यह जगह श्रापित है तो हमें इसे मुक्त करने दो। जैसे ही ताबीज चमकने लगा, वह आकृति चीख उठी। हवा में तेज हलचल हुई और आग बुझने लगी। अचानक सुरंग की दीवारें फिर से स्थिर हो गईं और वह आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। समीर ने राहत की सांस ली। मुझे लगता है कि हमने इसे भगा दिया। लेकिन आगे क्या? अर्जुन ने सामने देखा। अब एक बड़ा पत्थर खिसक चुका था और वहां एक प्राचीन दरवाजा दिखाई दे रहा था। दरवाजे पर वही मंत्र खुदे थे जो उन्होंने दीवारों पर देखे थे। रिया ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि यही वह दरवाजा है जो रुद्रसेन की सच्चाई तक जाता है। अर्जुन ने धीरे से दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसके शरीर में एक अजीब ऊर्जा दौड़ गई और उसकी आंखों के सामने चमकते हुए दृश्य आने लगे। अगले एपिसोड में अर्जुन को मिलेगी रुद्रसेन के अतीत की पहली झलक। क्या वह जान पाएगा कि श्राप का असली कारण क्या है?